आप लोगों का मैं आभारी हूँ और आप ही लोग हो कि जीने का कोई सहारा नहीं। मैं तो उस दिन सोच के कलकत्ता से चला था कि चलूंगा, अपने बेटे को मुखाग्नि दूंगा और दूसरे दिन मैं भी चला जाऊंगा। वो उसका दिल टूट गया क्योंकि दोनों भाई बहन साथ में खेलते थे। जी कुछ नहीं मिला, हमको झूठ नहीं बोलना है और हम गए ही नहीं। बहुत मन द्रवित था, बहुत दुखी। मैं वहाँ जाके एक साल तक मैं वहाँ जाके तारीख भी देखा हूँ। अच्छा, उसी समय बोला था कि जो आएगा 6 इंच छोट कर देंगे। लोगों का घर कैसी जमीन में बना है जिस पर सब बंजर है भैया, सब बंजर है। लेकिन आप इतने लोग खड़े हो, अब मुझे साहस है कि नहीं मैं जौनपुर हत्याकांड अनुराग की घटना आप सभी लोग जानते हैं। आज तक भी योगी सरकार हो या अखिलेश यादव हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी वाले कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है दोस्तों, ना ही कोई फंड से कोई पैसा दे पाया है। आप इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार समाज सेवी ब्रजभूषण दुबे जी ने अनुराग के पिता से बातें की। ये कॉल आप सुन पा रहे होंगे और किस प्रकार अनुराग के पिता अपनी व्यथा को सुनाते हैं। कहीं न कहीं सोशल मीडिया का ही के वजह से ही इनके पिता कहते हैं कि कहीं न कहीं हमें न्याय की गुहार और आप लोग का ढाढ़स ही हमें बचा पाया है, नहीं तो हमारा तो मन ऐसा कर रहा था कि मैं बेटे की मुखाग्नि देने के बाद खुद को भी समाप्त कर लूं। आप जो बिटिया दहाड़े मार मार कर रो रही है, गुहार कर रही है, एक पिता जो अपने होनहार बेटे को खोकर और सरकार का गुहार लगा रहा है, पूर्ण रूप से टूट गया है। आप उनका कॉल डिटेल सुने और बातें करें, बताएं और अपने सुझाव और कमेंट जरूर लिखिएगा। हम लोग ऐसी आवाज उठाते रहेंगे और बहुत लोगों का एक कमेंट आता है कि आप जगह पर जाके कमेंट वहां का मौके की तस्वीरें दिखाएं और मौके की बातें करें, तो वहां पर भी पूरा पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, मैं स्वतंत्र पत्रकार राकेश कुशवाहा आप सभी लोगों को सादर नमन करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग यादव के पिता सदन यादव जी भी आए थे। अच्छा, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है और ऐसा कुछ इस तरह का नहीं लगा अभी तक कि कुछ खास हुआ। अच्छा, जैसे सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कोई आया अथवा योगी जी से मिलने का कोई क्रम बना आपके परिवार का? नहीं, प्रतिनिधि के रूप में तो नहीं आए, पर्सनली लोग आए थे। अच्छा, और मैं मिलना चाहता हूँ। हाँ, बाबा जी से मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक कोई टर्म्स नहीं बन पाया है। तो आपके जो विधायक है आपके गांव के ही हैं जगदीश नारायण राय, इन लोगों ने कुछ प्रयास नहीं किया मिलवाने का? नहीं, मिलवाने का प्रयास किया, अभी तक तो मैं रो ही रहा था। हाँ, अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ हूँ और इन्होंने सब लोगों ने कहा है कि हम मिलवा देंगे, लेकिन अभी उस तरफ कोई बात मैंने किया नहीं। अच्छा अच्छा, जी जी। अच्छा, बेटिया आपकी पढ़ाई में क्या क्या है? जैसे किसकी? भैया पढ़ाई में जो है, अब एक बेटी तो है वो खेल में थी, लेकिन अब वो उसका दिल टूट गया क्योंकि दोनों भाई बहन साथ में खेलते थे। अच्छा, ताइक्वांडो खिलाड़ी वो अभी थी? हाँ हाँ, वो भी ब्लैक बेल्ट है भैया, अभी स्टेट लेवल खेल के आई है बलिया से। मेडल सर्टिफिकेट। कौन वाली बेटी? सबसे छोटी वाली आराधना जिसका नाम। अच्छा, आराधना ब्लैक बेल्ट मिला है उसको। जी जी, ब्लैक बेल्ट है वो भी ताइक्वांडो में। अच्छा, उसकी पढ़ाई क्या चल रही है? वो अभी इंटर में है। अच्छा, उससे बड़ी वाली जो है वो BA फाइनल ईयर है इस साल। अच्छा, अभी किसी बेटी की शादी वादी किए हैं आप? 3 बेटियों की शादी कर चुका। अच्छा, 2 बेटियों का है, तो ग्रेजुएशन फाइनल का है। 3 बेटियों की शादी वो भी जमीन बेच के किया मैंने, 1.5 बीघा जमीन बेच दिया सब शादी की। अरे अरे, तो वही 2 बेटियां हैं, ग्रेजुएशन स्तर पर है एक इंटरमीडिएट? हाँ, एक इंटर फाइनल ईयर है इसका। तो सरकार से अभी तक एक पाई भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला? जी जी, कुछ नहीं मिला, हमको झूठ नहीं बोलना है। जो भी लोग आए थे भैया, जो भी लोग आए थे, हाँ, जो भी लोग आए थे सबने कुछ न कुछ मदद किया। मैं भैया गिनने कंडीशन में नहीं था कि किसने कितना दिया, 1 लाख दिया, 1 रुपए दिया। तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जी जी। और हाँ, विपक्षियों पर नोटिस वोटिस चस्पा हुई है उनके जमीन? हाँ, नोटिस चस्पा हुई, आज डेट थी लेकिन भैया हम गए नहीं। अच्छा, डेट कहाँ लगी? आज कलेक्ट्री में थी, जौनपुर कलेक्ट्री में। अब वहाँ क्या हुआ है अभी तक मुझे नहीं मालूम। हाँ,
हाँ, और हम गए ही नहीं, बहुत मन द्रवित था, बहुत दुखी थे हम। सही बात। जी, आपके मुकदमे किस किस कोर्ट में चल रहे हैं? दीवानी में चल रहे हैं और धनबाद कोर्ट से उसने मुकदमा किया है। एक तो 2001 में किया था। किस कोर्ट से? धनबाद, थाना जोरा पोखर, बरारी, भूलन बरारी। अच्छा। और जिला धनबाद से। और दूसरा मुकदमा अभी मई में किया था जो धनबाद माने झारखंड से? जी, झारखंड से, वहीं से मुकदमा करके परेशान, तभी तो हमने सुलह करके पूरी जमीन छोड़ दी थी कि भैया तुम ले लो। तो वहाँ कोई रहता है क्या, विपक्ष का कोई धनबाद में रहता है क्या? जी, सर्विस लालता यादव तो वहीं सर्विस करते थे ना। तो वहाँ कैसे मुकदमा आप पर किए? छिनैती का मुकदमा किया कि ये लोग आए हैं, मारे हैं। पिछली बार तो छिनैती के चाकू के नोक पे हमारी सैलरी छीन लिए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ से किए थे, यहाँ से नोटिस सम्मन सब जारी हुआ था, तो हम लोग परेशान हो गए, सब लोग पूरे परिवारों के ऊपर किया था, सब लोग अपनी अपनी जमीन छोड़ दिए। और मैं वहाँ जाके एक साल तक मैं वहाँ जाके तारीख भी देखा हूँ। अच्छा। उसी समय बोला था कि जो आएगा 6 इंच छोट कर देंगे। अच्छा, मतलब हाँ, लेकिन एक चीज ये अलग रहा है कि पूरे खुराफात के मूल में लालता यादव है। अगर वह कोयलरी से, झारखंड से आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, तो वही गुण बच्चों ने भी सीखा। जी बिल्कुल, बच्चे भी उनके वहीं पले बढ़े हैं ना। अच्छा। बच्चे भी उनके वहीं पले बढ़े हैं। और इनके 2 भाई यहाँ रहते थे। हाँ। तो पहले तो ये साथ देते थे, इनके दोनों भाई मुकदमा करते थे। हाँ। लेकिन जब से ये रिटायर होके आए, इन्होंने खुद पर्सनली मुकदमा कर रखा है। मेरा वो कच्चा वाला मकान इन्होंने रिपेयर नहीं करने दिया। अच्छा। 2 साल के अंदर मेरा मकान ढह गया, नहीं तो हम लोग उसमें रहते थे। गर्मी के टाइम में करकट में, पसरे में गर्मी कैसे बर्दाश्त होती, तो हम लोग उसी कच्चे मकान में रहते थे। लेकिन मजबूरी है, उसने बनाने ही नहीं दिया। अच्छा। पुलिस वालों के सामने कहता था कि मेरा मकान है, सब लोग जबरदस्ती लिए हैं। अच्छा, तो एक तो चल रहा है दीवानी न्यायालय में, और मुकदमे कहाँ चल रहे हैं? एक मुकदमा नहीं, दीवानी न्यायालय में तकरीबन कई मुकदमे हैं। और अभी एक मुकदमा, अभी नया झारखंड का एक मुकदमा है। हाँ। और एक मुकदमा 2001 का है, एक मुकदमा झारखंड से, और दूसरा मुकदमा अभी मई 2024 का है। अच्छा। हाँ, दूसरा मुकदमा। लालता यादव आपके क्या लगते थे? पड़ोसी हैं, पद में भतीजा लगते थे, हमको चचा बोलते थे। अच्छा, कितनी दूरी है, जैसे अगर खानदान की स्थिति देखा जाए तो कितनी दूरी है, कितनी पीढ़ियों का अंतर है? कम से कम 4 पीढ़ियों से पहले। हाँ। वो 2 सगे भाई थे, हम उनका नाम भी जानते हैं अपने पूर्वजों का। हाँ 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 हाँ। बब्बर और कत्तर। तो इन्हीं दोनों लोगों से ये पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, अब किनकी गिरफ्तारी बाकी है और कै लोगों की हो गई है? नहीं, जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी बाकी है, लेकिन उनका जो एक भाई था जिसे हमको डर है, वो बाहर है। क्योंकि जब कोई वारदात कोई लोग करना चाहते थे, जमीन कब्जा या लड़ाई झगड़ा, तो वो उनका भाई पहले कहता था कि हम 1 महीने पहले बोलता था कि भैया हम तो कमाने जा रहे हैं, चाचा हम कमाने जा रहे हैं, भैया हम कमाने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इससे पहले नेताई करता था, मोटरसाइकिल घूमता था। लेकिन जब वो चला जाता था 25 दिन 20 दिन 1 महीने बाद तो ये लोग अपना शुरू करते थे। अच्छा, कोई न कोई वारदात हो जाती थी। हाँ, तो किसी कब्जा, किसी के ऊपर कुछ तो हो जाता था, लाठी डंडे उठते थे, चलते थे। तो हम लोग सोचते थे कि अरे यार वो बहुत अच्छा है, जब तक वो रहता है तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब इतनी बड़ी वारदात होने से फिर 1 महीने पहले वो चला गया, कमाने जा रहे हैं। अच्छा, किसी से भैया पूछते थे कि अरे यार कहाँ कमाने गया है वो, तो किसी से बोलता था मैं पंजाब में हूँ, जालंधर में हूँ, किसी से बोलता था लुधियाना में हूँ, किसी से बोलता गुजरात में हूँ, किसी से बोलता था मुंबई में हूँ। अभी पता चल रहा है कि नहीं वो राजस्थान में था। तो वो अपना क्लियर लोकेशन किसी को नहीं बोलता था। तो अब मेरी समझ में भैया, अब क्या बताएं अंदर क्या है मालूम नहीं, लेकिन मेरी समझ में यही आता है कि ये पहले हट इसलिए जाता था कि कोई दिक्कत होगी तो मैं बैकअप कर सकूंगा। जी। अच्छा अच्छा, इन लोगों का घर कैसी जमीन में बना है जिस पर? सब बंजर है भैया, सब बंजर है। अच्छा, ये सारे अभिलेख है ना मुकदमे के आपके, जो भी लड़ाई हो रही है झारखंड? जी, सब कुछ है। उसकी जांच भी चल रही है और अधिकारी लोग भी लगे हुए हैं कि उनका बंजर है तो चिन्हित किया जाए। अपना भैया देखिए,
कानून की बहुत बारीकियां मैं जानता नहीं। हाँ, अब क्या आदेश है, कैसे है, क्या उस बारे में बहुत विशेष मुझको जानकारी, मैं सीधा साधा आदमी, गरीब आदमी, अपना परिवार जिला रहा था। मुकदमा ही करते थे, मैं छोड़ देता था कि भैया चलो, जहाँ तक मेरा भी कब्जा था तो वो भी बंजर पे ही था। हमने उसमें लिखित हमने समझौता दाखिल किया है कोर्ट में 2004 में कि हमको इस जमीन पे कोई वास्ता नहीं है। मेरे पिताजी भी थे, उनका भी अंगूठा लगा हुआ है, लाल मोहन लालसा राजकुमार का भी अंगूठा लगा है, हमसे इन पे समझौता है। लेकिन नया जब ये रिटायर्ड होके आए हैं तब नया मुकदमा हमारे नाम किए हैं और हमारे घर पे कच्चे मकान पे किए हैं कि ये सब मेरा है। जी, जबकि वो सब मेरी आबादी है। चलिए, हम जल्दी आते हैं पूरे अभिलेख के साथ आपके साथ, और इस दुख की घड़ी में हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं। अब जी भैया, धन्यवाद, आप लोगों का मैं आभारी हूँ, और आप ही लोग हो कि जिंदा रखे हो, नहीं तो मुझे जीने का कोई सहारा नहीं। मैं तो उस दिन सोच के कलकत्ता से चला था कि चलूंगा, अपने बेटे को बुखार दूंगा और दूसरे दिन मैं भी चला जाऊंगा, बस सुसाइड कर लूंगा। लेकिन आप इतने लोग खड़े हो, अब मुझे साहस है कि नहीं, मैं इनसे लड़ सकता हूँ, अपने बेटे के लिए न्याय दिला सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल लड़ना है ऐसे लोगों को, तो जब तक नहीं तो मैं यही सोच के निकला था। मैंने सोचा था कि मैं चलूंगा, सब कुछ करूंगा, अपने बच्चियों से मिलूंगा, उसके बाद मैं खुद खत्म हो जाऊंगा, बस यही था। और बाकी कुछ है नहीं जिंदगी में भैया, क्या करें, जिसके लिए इतना लड़े, जिसके लिए कितने कर्जे लिए, हमने जमीन जायदाद बेच दिया, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ नहीं होने दी। आज वही मेरा बच्चा धोखे से पीछे से काट दिया गया। हम आते हैं और अब तो बेटे को तो जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे।